क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच धर्मशाला में खेला गया। मैच जबरदस्त हुआ, लेकिन अंत में टीम इंडिया ने यहां भी लंका को कुचल दिया और करीब 3 ओवर पहले ही 185 रन का टारगेट हासिल कर लिया और वो भी सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। अब 7 विकेट से बड़ी और रोमांचक जीत तो मिल गई। खिलाड़ियों ने अच्छा खेल भी दिखाया, लेकिन इसी मैच में भारत के खेमे में तब कोहराम मच गया जब ईशान किशन के हेलमेट पर बॉल लग गई। जी हां, ईशान के हेलमेट में बॉल लगी। हालांकि उस वक्त ईशान मैदान में ठीक थे, लेकिन कुछ देर बाद ईशान किशन की हालत खराब हो गई। हालत यहां तक आ गई कि आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ गया है। खुद हेड कोच राहुल द्रविड़ को सामने आना पड़ा। तो क्या है ईशान का अपडेट, क्या हुआ ईशान के साथ, ड्रेसिंग रूम पहुंचकर क्या हुआ, कैसे आ गई थी बेहोशी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और ईशान किशन के लिए दुआ जरूर करें। तो टीम इंडिया ने 7 विकेट से लंका को कुचल दिया और बड़ी जीत हासिल करके सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। लेकिन इसी मैच में टीम इंडिया के लिए, भारत के फैंस के लिए सबसे बुरी खबर भी आई जब ईशान किशन चोटिल हो गए। चोटिल क्या हुए, ईशान की हालत बेहद ज्यादा बिगड़ गई क्योंकि बाउंसर सीधे सिर पर लगा था। तो सिलसिलेवार तरीके से पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और अब क्या अपडेट है। तो ये भारतीय पारी का चौथा ओवर चल रहा था। रोहित शर्मा आउट हो चुके थे। क्रीज पर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर मौजूद थे। श्रीलंका के लिए लाहिरू कुमारा बॉलिंग के लिए आए और सामने थे ईशान किशन। अब किशन इस मैच में खुद को सेटल नहीं कर पा रहे थे और लाहिरू की बॉल ईशान को खासा परेशान कर रही थी। चौथे ओवर की दूसरी बॉल लाहिरू कुमारा ने जो फेंकी वो बाउंसर थी और ये बाउंसर सीधे जाकर ईशान किशन के सिर पर लगा। जी हाँ, बॉल सीधे जाकर सिर पर लगी और ये बॉल 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई थी और बॉल लगते ही ईशान किशन बिलबिला उठे। ईशान ने तुरंत ही क्रीज छोड़ दिया और मैदान में ही बैठ गए। तुरंत दौड़ते दौड़ते फिजियो भी वहां पहुंचे और किशन का कंकशन टेस्ट वहीं पर मैदान में हुआ। अब वहां पर हालांकि शुरुआती इलाज के बाद ईशान किशन ने खेलने का जज्बा भी दिखाया, लेकिन उन्हें दिक्कत हो रही थी और इसी का नतीजा ये था कि लाहिरू कुमारा के अगले ओवर में ईशान किशन ने अपना विकेट फेंक दिया और आउट होकर चलते बने। अब ईशान किशन की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता था कि जब वो पवेलियन जा रहे थे तो उनसे ठीक से चला तक नहीं जा रहा था। अब इसके बाद भारतीय टीम ने मैदान में शानदार खेल दिखाया, मगर ड्रेसिंग रूम में ईशान किशन की हालत खराब थी। जी हाँ, किशन को कुछ देर आराम करने के लिए कहा गया, लेकिन मैच खत्म होने से ठीक पहले ईशान को उल्टियां होने लगी। जी हाँ, अचानक ड्रेसिंग रूम में ईशान किशन की तबीयत बिगड़ने लगी, ईशान को बेहोशी आने लगी। तुरंत ही टीम डॉक्टर ने किशन की हालत पर हेड कोच राहुल द्रविड़ को इन्फॉर्मेशन दी और तुरंत ही ईशान किशन को अस्पताल ले जाने का फैसला लिया गया। अब वहां मैदान में भारतीय टीम मैच जीत चुकी थी। रात 11:30 बजे का वक्त था और दूसरी तरफ ईशान को धर्मशाला के अस्पताल पहुंचाया गया। ईशान किशन को दिक्कत बढ़ रही थी और डॉक्टर की सलाह पर तुरंत ही आईसीयू में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। जी हां, किशन को सीधे ही अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया और इलाज शुरू किया गया। हालात ये थे कि ईशान को बेहोशी छा रही थी, लेकिन डॉक्टर का साफ साफ कहना था कि ईशान को होश में रखना होगा, क्योंकि अगर ऐसे वक्त में वो बेहोश हो गए तो फिर होश में लाना बेहद मुश्किल होगा या हो सकता है कि होश में आ ही न पाए। तुरंत ही सीटी स्कैन भी किया गया, कई तरह के और भी टेस्ट किए गए और लगातार ऑब्जर्वेशन में ईशान किशन को रखा गया। इलाज के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम तैनात कर दी गई। ईशान किशन को रात भर आईसीयू में रखा गया। रात भर ईशान किशन को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा गया और रात भर उनका इलाज चलता रहा। खुद हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ईशान किशन को लेकर स्टेटमेंट जारी किया है। राहुल द्रविड़ ने कहा है कि ईशान को दिक्कत हो रही है, उसे दर्द बढ़ रहा है और इसीलिए रात में ही अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला लिया गया और ईशान की कंडीशन पहले से हालांकि बेहतर है। हालांकि सुबह सुबह धर्मशाला से ही खबर आई कि ईशान को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन हालात अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। जी हाँ, किशन को दिक्कत अब भी हो रही है। हालांकि बेहोशी जैसी हालात अब नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कतें लगातार बनी हुई है। हालात अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब सीटी स्कैन और अन्य टेस्टों की रिपोर्ट 27 फरवरी की दोपहर तक आ जाएगी, जिसके बाद साफ हो सकेगा कि दिक्कत कितनी अंदर तक है, दिक्कत कितनी बड़ी है और कितनी मुश्किल आगे ईशान किशन को हो सकती है। हालांकि ये तो तय है कि कुछ तो दिक्कत है और
इसी दिक्कत की वजह से इस सीरीज से ईशान किशन बाहर हो गए हैं, क्योंकि कंकशन के मामलों में कुछ तय समय तक खिलाड़ी मैदान में वापस नहीं आ सकते। इसीलिए ईशान किशन को तीसरे और फाइनल T20 मैच से बाहर होना पड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर ईशान किशन की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। पूरी तरह से ठीक होने में अभी वक्त लग सकता है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा, जल्दी ईशान किशन वापसी करते हुए मैदान में आएंगे और अपने छक्के चौकों से सभी का दिल जीतेंगे। तो आप भी ईशान किशन की हेल्थ के लिए दुआ जरूर करें और अपडेट के लिए वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने श्रीलंका सीरीज की शानदार शुरुआत की है। बेहद आसानी से 62 रन से श्रीलंका को कुचल दिया। अब अगले 2 मैच शनिवार और इतवार को लगातार 2 दिन धर्मशाला के मैदान में खेले जाएंगे। धर्मशाला की कंडीशन बिल्कुल यहाँ से अलग होने वाली है। पिच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी मिलने वाली है और इसीलिए इन 2 मैचों से पहले सुनील गावस्कर पूरी तरह से नाराज नजर आए। नाराज ईशान किशन की बैटिंग पर दिखे तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी भड़क गए और वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सुनील गावस्कर ने पहले तो बड़ी जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई दी और कहा कि ऐसी जीत टीम को कॉन्फिडेंस देती है। हालांकि ये जीत और भी बड़ी हो सकती थी। अब यहाँ पर गावस्कर के निशाने पर पहले ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन आ गए। गावस्कर ने कहा कि ईशान ने अच्छी बैटिंग की और 89 रन की बड़ी पारी खेली, मगर ईशान किशन को अपनी बैटिंग से अपने ही अंदाज से सीखना होगा, क्योंकि बाहरी लोगों की सीख का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जी हाँ, गावस्कर ने यही बात कही और वो भी तब जबकि ईशान ने अद्भुत पारी खेली थी। गावस्कर ने कहा कि किशन ने बड़ी पारी खेली, लेकिन अब किशन को निरंतरता लानी होगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैचों में ईशान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। वो रन बनाने के लिए जूझते हुए दिखे और यहाँ पर आकर बड़ा अर्धशतक लगा दिया। गावस्कर ने कहा कि पहले भी ईशान किशन इसी तरह का खेल दिखाते रहे, जब वो एक मैच में रन बनाते और फिर अगले 5 मैच में फ्लॉप हो जाते, और यही एटीट्यूड उनके खिलाफ जा रहा है। गावस्कर ने कहा कि अगर ईशान खुद को वर्ल्ड कप की टीम में देखना चाहते हैं, खुद की जगह भारतीय टीम में पक्की करना चाहते हैं, तो विराट कोहली की तरह निरंतरता लानी होगी। हर मैच में रन बनाने होंगे, चाहे स्कोर कम हो या ज्यादा, लेकिन आप 5 मैच तक लगातार फ्लॉप नहीं हो सकते। साथ ही गावस्कर ने कहा कि ईशान को थोड़ी सी मैच्योरिटी भी लानी होगी, क्योंकि वो शतक के पास जाकर अटक गए, जबकि वो आसानी से शतक बना सकते थे और अगर उनका शतक बनता तो भारत का स्कोर भी और ज्यादा लंबा और बड़ा होता। यानी कि 89 रन की पारी खेलने के बाद भी ईशान किशन गावस्कर को इंप्रेस नहीं कर पाए और गावस्कर ने बिल्कुल सटीक बात कह दी। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो हिटमैन रोहित शर्मा पर रोहित की कप्तानी पर भी सुनील गावस्कर बेहद नाराज दिखे। गावस्कर ने कहा कि रोहित बेहतरीन अद्भुत खिलाड़ी तो हैं, साथ ही साथ शानदार कप्तान और बेहतरीन रणनीतिकार भी हैं। रोहित अब खुद को वर्ल्ड कप में साबित करना चाहते हैं। गावस्कर ने आगे कहा कि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जो कि टीम के खिलाफ जा सकता है। जी हाँ, गावस्कर ने कहा कि अब रोहित को 12 से 14 खिलाड़ियों पर स्टिक रहना चाहिए और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गावस्कर ने कहा कि आप 1 या 2 सीरीज में 22 से 25 खिलाड़ियों को हर बार आजमा नहीं सकते और इसका टीम को नुकसान ही होगा, जैसा वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था, जहां चौथे नंबर की जगह फिक्स ही नहीं हो पाई थी, और इस बार भी कहीं वैसा ही नुकसान ना हो जाए। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।